टू माय यूट्यूब चैनल बिट कोडिंग। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का हो चुका है, इंट्रोडक्शन पार्ट HTML का, ठीक है, जिसमें हमने लेवल फर्स्ट क्या किया था, कंप्लीट किया था। लेवल सेकंड में कुछ कुछ देखे थे और एक एग्जांपल मैंने करके दिखाया था आपको VS कोड पे। देन इस वीडियो में हम देखेंगे लेवल 2 पूरा इन डिटेल्स में कि HTML होता क्या है, बेसिक HTML। अगर आप अपने चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पे जुड़ रहे हैं, और इसके साथ डेली बेस पे कंटेंट आते रहेंगे HTML के। उसके बाद HTML कंप्लीट होगा, CSS का कोर्स आएगा, यूट्यूब पे बने रहे हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है फॉर क्रिएटिंग वेब पेज बनाने के लिए। वेब पेज बनाने के लिए HTML ही क्यों यूज होता है, कोई पूछे तो एक्चुअली वेब ब्राउजर जो है हमारा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमारे 3 लैंग्वेजेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। पहला क्या, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट उसका इंजन जो है कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, थ्री लैंग्वेज को, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। बाकी और बाकी चीज़ें तो बैकएंड में यूज होती हैं API डेवलपमेंट के लिए, एपीआई बनाने के लिए। बट जो फ्रंट एंड साइड में जो एग्जीक्यूट होता है ऑन ब्राउजर सर्वर साइड पे तो बैकएंड चलता है, पाइथन चलेगा, PHP चलेगा, एनी काइंड ऑफ language using backend side, but in front end side, three language is compulsory use HTML, CSS, and JavaScript. You know HTML, CSS, and JavaScript. You are front end developer. You are a front end developer. Best front end developer. Uh, uh, you can use the React li- library and other framework like Django, Bootstrap, Tailwind CSS, and many kind of framework to use in front end to design the front end. But बेसिक नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए फ्रंट एंड आउट की वर्क क्या होती है चीजें, ठीक है। तो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। HTML कंसिस्ट ऑफ द series of elements, okay. HTML element tells वो कहता है ब्राउजर से हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, डिस्प्ले कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है ब्राउजर पे, वो HTML उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। HTML element label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link, etc, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से देख सकते हैं HTML डॉक। तो हम इस पूरी सीरीज में हम यूज करने वाले हैं एक्चुअली VS कोड एडिटर का यूज करने वाले हैं। एक्चुअली नोट पैड में भी हम कर सकते हैं, बट नोट पैड पे करना बहुत ही राइटिंग लिखना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। बट इन VS कोड में कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जिसके एक्सटेंशन जो थ्रू जैसे ही आप एंटर करते हैं ये, वैसे ही आपका ये HTML का पूरा पेज आ जाता है बनकर, फर्स्ट वाला। तो इसमें हम HTML डॉक टाइप, HTML डॉक टाइप, ये जो है 5th वर्जन में आया है, HTML 5 वर्जन में आया है। 1 सेकेंड, आई सी, बेसिक में जाते हैं, ओके, यस, ओके। HTML डॉक्यूमेंट्स, ओके। उसके बारे में लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी स्टार्ट विद डॉक टाइप डिक्लेरेशन लाइक दिस, ओके। द HTML document itself begin with HTML and end with HTML, ओके। द ऐसे ही एंड होगा, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे कोई भी HTML का टैग, वो HTML के क्लोजिंग टैग्स यूज करना ही पड़ेगा उसको क्लोज करने के अंदर, ठीक है। दिस इज विजिबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ HTML डॉक इन बिटवीन बॉडी टू क्लोज एंड एंड, ओके, लाइक दिस। जैसे डॉक टाइप आपने डिक्लेरेशन कर दिया कौन सा वर्जन चल रहा है HTML का, ठीक है। HTML फिर HTML, इसके बॉडी के अंदर ये बॉडी, ठीक है, इस बॉडी के अंदर ये H1 P1 टैग। ये क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करता है, अपने डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट टाइप हेल्प द ब्राउजर हेल्प। जो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट का टाइप मीन्स इसका डॉक टाइप मीन्स HTML टाइप का क्या है, पेज है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। जो क्या करता है, हेल्प करता है ब्राउजर टू डिस्प्ले द वेब पेज करेक्टली, ताकि ब्राउजर क्या करे, करेक्टली वेब पेज को डिस्प्ले करे। इट मस्ट ओनली अपीयर्स वन,
ये appears only one बार होता है at the top of the web page before the HTML tag. ओके, इसको बताते हैं। The doc tag declaration is not case sensitive, तो case sensitive नहीं होता है doc tag declaration। HTML5 is ओके। ओके, अपने पेज में चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला हम प्रोग्राम रन करके देखे थे। यहाँ पर हम एक्सप्लेन किए हैं इसके सारी चीज़ें, कोई एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। उसमें कुछ कुछ लिखे हैं हम, जैसे डिक्लेरेशन डिफाइंड डॉक्यूमेंट इज HTML5 डॉक्यूमेंट। ओके, ये 5 डॉक्यूमेंट HTML को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डॉक टाइप। ओके, HTML एलिमेंट इज ए रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। किसी भी HTML पेज का क्या होता है, ये रूट एलिमेंट होता है। ओके, हेड टैग एलिमेंट कंटेन्स द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML पेज। इस मेटा अबाउट HTML पेज मीन्स नेक्स्ट आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था मेटा टैग्स क्या होता है। अगेन, मेटा टैग्स क्या होते हैं, आई एक्सप्लेन इट हर। जैसे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं। कैन explain here. Okay, see, you can see this screen. Okay, one minute। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे google.com सर्च किया। ओके, google.com हम लोग का ओपन हो गया। जैसे हमने इंस्पेक्ट किया यहाँ पर, तो कुछ प्रॉपर्टी ओपन होकर आएंगी यहाँ पे HTML। ठीक है, चाहे आई कैन एक्सप्लेन हियर। हियर हियर यू कैन सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे मेटा मेटा टैग्स मीन्स क्या होता है, इस पे जैसे ही हॉवर कर रहा हूँ तो लिख क्या क्या आ रहा है, google.com डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसको बोलते हैं मेटा टैग्स। यहाँ पे जो आइकन बोलता है, आइकन यहाँ पे गूगल का जो यूज हो रहा है यहाँ पर, उसको बोलते हैं फेविकोन आइकन। ओके, फेविकोन आइकन तो वही बोल रहा है। तो जो बॉडी टैग एलिमेंट होता है उसमें क्या कंटेन करता है, मेटा इंफॉर्मेशन के छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देता है। जैसे आपका टाइटल क्या होगा, टाइटल में डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपका फेविकोन आइकन क्या होगा, एंड एक्सेट्रा मैनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेटा टैग स्टोर करता है। और मेटा टैग में हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे स्टाइल को CSS से कनेक्ट करना है तो हम मेटा टैग के अंदर हम लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, एंड उसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं एक ही पेज में। ओके, तो ये सारी चीजें स्टोर कर लेता है। टाइटल क्या होता है, एलिमेंट स्पेसिफाई। जैसे टाइटल आपको बताया, एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट स्पेसिफाई करता है टाइटल फॉर HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार ऑन द वेब पेज टॉप। ओके, टैग। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइटल है तो इसमें गूगल जो लिख कर आ रहा है, यहाँ पे जो गूगल आ रहा है लिख कर, वो क्या है, हमारा टाइटल है। जैसे यहाँ पे लिख कर आया है बेसिक HTML, तो ये क्या है, टाइटल है। ठीक है, तो इसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है आपको। Body element define the document body. Its criteria for all the visual content such as heading, paragraph, image, hyperlink, tabs, list, etc. जैसे H1 element define the large heading, P paragraph element define the paragraph। ओके, जैसे what is HTML element? HTML elements क्या होता है, आपसे कोई पूछ दे कि अगर HTML यूज करते हो इसमें HTML एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे एन HTML एलिमेंट डिफाइन करता है स्टार्ट टैग, सम कंटेंट, एंड एंड टैग। उसको हम क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट बोलते हैं। जैसे किसी भी टैग का स्टार्टिंग नेम होगा और क्या होगा, क्लोजिंग नेम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे HTML की एलिमेंट, जिसको हम टैग किया। जैसे HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग एंड टू एंड टैग। आप सिंपल सा बोल सकते हैं HTML एलिमेंट में एवरीथिंग, जो भी प्रत्येक कुछ भी फ्रॉम स्टार्ट टैग एंड इन टैग से होता है उसे HTML एलिमेंट बोलते हैं। जैसे H1 टैग, तो क्या है HTML एलिमेंट, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। पैराग्राफ टैग। ओके, ये सब। Web browser, the purpose of web browser from its Firebase is read the HTML document and display it correctly. The browser does not display the HTML tag between uses them to determine how to display the content.
Doc type declaration represent document a health browser to display the web page correctly. It must only the appears on the top. ये आपको बता दिए हैं। एस्टीमेट हेडिंग टैग्स को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। हेडिंग टैग्स को हम एक्सपेरिमेंटली VS कोड पे रन करके देखेंगे। हेडिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग टैग्स आप एचटीएमएल देख सकते हैं। हेडिंग टैग्स आर डिफाइंड H1 से H6 टैग्स होते हैं, जिसको डिफाइन किया जाता है हेडिंग देने का। आप लोग हेडिंग समझते हैं, जब आप कोई भी नोटबुक बनाते हैं तो उसमें हेडिंग देते हैं। जैसे आप एक नोटबुक बनाए जिसमें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हेडिंग हो गया आपका, ये एक हेडिंग हो गया द डॉग टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, ये आपका एक हेडिंग हो गया। तो ये क्या हेडिंग, ये सबसे मतलब लार्ज है। उससे उससे स्मॉल एक हेडिंग आपके नोटबुक में, जैसे आप नोटबुक बनाते हैं उसमें एक स्मॉल हेडिंग देते हैं, फिर एक लार्ज हेडिंग देते हैं, मीडियम हेडिंग देते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या है, HTML में 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 H2 H3, जिसका क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं। H1 हेडिंग, H1 डिफाइन द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, H6 डिफाइन द लास्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। ठीक है, H1 क्या करता है, डिफाइन करता है मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को, H6 डिफाइन करता है लास्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, जस्ट वन आई कैन टर्न इट हर। ओके, हमें इसको अपने VS कोड में इसको रन करेंगे। ओके, यस, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजुअल हो सारी चीज़ें। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़। ओके फ्रेंड, तो ये रहा हमारा HTML, जिसमें इंडेक्स डॉट टू हमने नाम का एक पेज बनाया था। इसमें हम एक H1 हेडिंग टैग हेलो लिख के दिखाए थे। इसमें हम सारे हेडिंग टैग्स को यूज करके देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, करेक्ट फॉर्मेट किया। ठीक है, ये थ्री था हमारा। अब क्या करते हैं, H4। ठीक है, दिस इज हेडिंग 4। ठीक है, H5, दिस इज हेडिंग 5। एक हमारा होता है H6, दिस इज हेडिंग 6। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे और देखेंगे अपना वेब पेज। एक्चुअली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अपने वेब पेज को, इस पे क्लिक करें रिव्यू पे, आपको ओपन दिस वेब ब्राउजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग वन लार्ज है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। उससे स्मॉल मीडियम में, उससे भी स्मॉल मीडियम में, सबसे स्मॉल मीडियम में आपका S6 हेडिंग होता है। ठीक है, तो ये आपके यूजेस थे हेडिंग 1 के। आपको कंडीशनली कैसे यूज करना है आप देख सकते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। ठीक है, 1 second, I run this also, I want to run this। हमने इसको भी देखा था। दिस इज use the heading H1 through S6, define the title, subtitle, use the paragraph tag in paragraph। Okay, this is main heading H1, this is subheading S2। Okay, this is paragraph, this is paragraph of text, it is used to extend the content block। ये एक्चुअली ब्लॉक, कंटेंट ब्लॉक, यानी कि कंटेंट ब्लॉक मीन्स ये पूरे, जैसे यहाँ पे आपने पैराग्राफ यूज किया, यहाँ से बिर्थ यहाँ तक आपका क्या करेगा, पूरे स्क्रीन का बिर्थ क्या करेगा, कंप्लीटली लेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग्स। ओके फ्रेंड्स, पैराग्राफ टैग का भी यूज हम देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने वेबसाइट में। ओके, ओके फ्रेंड्स,
जैसे आप पैराग्राफ HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विद पी टैग। पी टैग्स हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग्स को डिफाइन करते हैं। हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में जाते हैं। देन यहाँ पैराग्राफ टैग्स को भी क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं और देखते हैं पैराग्राफ टैग्स को, रिफ्रेश द पेज, देन दिस इज पैराग्राफ। ओके, दिस इज दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं इसके स्कोप को, तो कितना ये आपका विड्थ ले रहा है। जैसे इसको होवर हमने किया, यस, इसको हमने होवर किया, देख सकते हैं यहाँ ब्लॉक स्कोप है, पूरे ब्लॉक को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है पैराग्राफ अपना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। बट हेडिंग टीम भी क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। पैराग्राफ हेडिंग, हाँ, तो ये पूरे विड्थ को ले रहा है हमारा। इसे CSS से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना हमें विड्थ चाहिए। ठीक है, CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करके। बट इसमें समझना बहुत जरूरी है कि पैराग्राफ जो होता है उसको होता है पूरे ब्लॉक को लेता है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है कि द पैराग्राफ टैग इन HTML इज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जैसे व्हाट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आपको समझना है कि व्हाट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट अलाउ ऑलवेज क्या होता है, स्टार्ट होता है ऑन ए न्यू लाइन से। हमेशा क्या होता है, पैराग्राफ न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। बिकॉज आप यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताया, जैसे यहाँ पर दो मैंने पैराग्राफ यूज किया था, राइट, दो मैंने पैराग्राफ यूज किया था, फर्स्ट एंड सेकंड। बट ये आप पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, जैसे इस पैराग्राफ को आपने यूज किया, तो ये इस पैराग्राफ को, जैसे यहाँ पे आपको कोड में चलते हैं, जैसे इस पैराग्राफ को हमने यूज किया, तो इस पैराग्राफ को यूज करना है। हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ जैसे ही एंड हो रहा है, वहां से हमारा क्या हो, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यही ही सीन में लिखा था पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, यहाँ पे आना चाहिए हमारा कंटेंट, बट नेक्स्ट लाइन में आता है। बिकॉज ये क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। आप पूछेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता क्या है, तो ऑलवेज क्या होता है, स्टार्ट न्यू लाइन से होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट टेक ए फुल विड्थ ऑफ अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, जो भी आपका अवेलेबल विड्थ होगा उस पेज का, जैसे इस पेज का विड्थ यहाँ तक है हमारा, यहाँ तक हमारा पेज का विड्थ है, तो ये फुल विड्थ को क्या करता है, कंप्लीटली फुलफिल करता है हमारा पैराग्राफ टैग और H1 टैग। ओके, और कैन कंटेन्स द inline element other block level element in case some cases। जैसे p tag it defines a paragraph of text, it automatically add the some margin space before and after। ये क्या करता है, पैराग्राफ टैग अपने अपने टॉप पे, अपने बॉटम में क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये मार्जिन ऐड कर लेता है। आपको यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो मार्जिन ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कवर कर रहा है। अगर मार्जिन आपको देखना है तो आप इसको ऊपर करें, मार्जिन हम देख सकते हैं पैराग्राफ जो है ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, मार्जिन ले रहा है, वन वन EM ले रहा है, स्टार्टिंग से इन से भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे 16 मार्जिन, मार्जिन क्या ले रहा है हमारा, 16 पिक्सल हमारा मार्जिन ले रहा है। ओके, पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली वो लेता है। ठीक है, ओके, जैसे जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। आउटपुट क्या होगा, ईच पैराग्राफ विल बी शोन इन न्यू लाइन विद स्पेसिंग बिटवीन देम। ठीक है, डोंट पुट द ब्लॉक एलिमेंट इनसाइड पैराग्राफ, इसके अंदर, और एक इसके पैराग्राफ का एक और क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं एक तरह से डिसएडवांटेज क्या है। इस डिसएडवांटेज यह है कि इसके अंदर हम कोई भी हम क्या कर सकते हैं,
each paragraph is in line. Don't put the block element inside paragraph. हम पैराग्राफ के अंदर कोई भी ब्लॉक एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, हमें थ्रो एरर करेगा। हम इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं पैराग्राफ के अंदर। ओके, हम जाते हैं अपने VS कोड में, एक्चुअली VS कोड में, और इस नेक्स्ट लाइन के पैराग्राफ के अंदर हम एक ब्लॉक स्कोप डिव को, हम डिव अभी समझे नहीं है, डिव आपको बताएंगे अच्छे से। हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, अपने पेज पे जाते हैं, यू कैन रिफ्रेश इट हियर। ओके, दिस इज रॉन्ग। कहाँ गया? हम्म, ओके, ये हम लोगों का ऐसे सिंटेक्सिक एरर यहाँ पर हमें मिलेगा। एरर नहीं आ रहा है एक्चुअली। एक्चुअली ये लोकल पे चल रहा है, सो एरर नहीं थ्रो कर रहा है, बट इन सर्वर साइड एंड अगर आप कहीं भी जैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वहाँ आपको गेट एरर्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमने पी टैग ऐड किया, पी टैग के अंदर हमने क्या किया था, डीप टैग को, दिस इज रॉन्ग, हमने एंटर किया था, बट ये क्या किया, पी को अलग कर दिया। यहाँ पर भी एक पी टैग स्पेशली ऐड किया, यहाँ पर भी एक पी टैग ऐड किया, उसके अंदर ऐड किया, बट ये पी टैग के अंदर नहीं किया। देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपली इन को देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पी टैग के अंदर क्या किया था, डिप टैग को हमने ऐड किया था इस ब्लॉक एलिमेंट को, बट ये ब्लॉक एलिमेंट को क्या किया, इस पी टैग से रिमूव करके पी के यहाँ पे एक पी टैग क्लोजिंग एंड हो गया, एक यहाँ पर उसके बीच में क्या किया है, इसको एंटर कर रहा है। तो सो ये एरर हम लोग का थ्रो मिलता है। ठीक है, तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। यूज द डिप और अदर ब्लॉक कंटेनर इन साइड। पैराग्राफ टैग। और हम अब देखते हैं एंकर लिंक, एंकर लिंक, एंकर लिंक टैग। ओके, HTML लिंक, HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद एंकर टैग, उसको बोलते हैं हम एंकर टैग एक्चुअली। तो एंकर टैग को देखते हैं हम, ये से डिफाइन करते हैं, जिसमें href होता है एट्रीब्यूट। तो इसी को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे लिखा है द लिंक, लिंक डेस्टिनेशन इज बाय द href एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट। जैसे ए टैग लिखा मैंने, इस पे लिखा कि दिस इज लिंक, दिस इज लिंक, और दिस इज लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये किस वेबसाइट पे ले जाएगा, http://w3school.com वेबसाइट पे हमें क्या करेगा, ये ले जाके हमें URL पे ले जाएगा। जैसे जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट का मतलब ये हुआ href का। ठीक है, एट्रीब्यूट आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। अबाउट द HTML पेज के एडिशनल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये हम प्रोवाइड करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द एट्रीब्यूट इन लेटर इन चैप्टर, अगले चैप्टर में हम देख सकते हैं इसकी डिटेल्स में। ठीक है, सेम टू सेम इमेज, इमेज एट्रीब्यूट है। ओके, इमेज एट्रीब्यूट, द इमेज डिफाइन img टैग और सोर्स फाइल, उनके फाइल src, जैसे इसमें हम पास करते हैं इसका फाइल का नेम, जिस इमेज का हमें शो कराना है अपने पेज पे, उस इमेज का नेम शो यहाँ पे src में पेस्ट करते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑल टू बी हाइड प्रोवाइड एट्रीब्यूट इसमें होते हैं, जैसे srt, ये क्या करेगा, स्कूल स्कूल डॉट जेपीजी के कोई भी इमेज आपके फोल्डर में होगा, उसको क्या करेगा, पेज पे आपको शो करेगा। और अल्ट, अल्ट इसलिए यूज किया जाता है अल्ट एट्रीब्यूट का, बिकॉज क्योंकि आपका इमेज यूआरएल अगर गलत हो गया तो आपका अल्ट ये दिखेगा, ये अल्ट वाला दिखेगा कि हाँ, इस नेम का आप जो भी यूआरएल इमेज का दे रहे हैं वो इमेज का यूआरएल हमारा रॉन्ग है, जिसकी वजह से अल्ट वाला शो करेगा। ठीक है, इसका विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं इमेज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोग का लेवल 2, जिसमें लेवल 2 में हमने बेसिक को कंप्लीट कर लिया।
अच्छे से, जिसमें हमने H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स को देखा, जो भी क्या होते हैं, ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। आपसे कोई पूछेगा क्या होते हैं, तो ब्लॉक एलिमेंट पूछेगा क्यों, क्योंकि ये पूरे पेज के जितना भी पेज का विड्थ होता है वो क्या करता है, फुल्ली कंप्लीटली बाय डिफॉल्ट ये कवर करता है। और मार्जिन टॉप और बटन से क्या करता है, मार्जिन ऑटोमेटिकली ये सेट कर लेता है। सेम टू सेम पैराग्राफ, इन पैराग्राफ वैसे ही होता है। ये क्या होता है, कभी भी पैराग्राफ डिफाइन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से ही क्या करेगा, वो अपना एज्यूम करेगा अपना वर्ड। बट हम CSS अप्लाई करके उसको कम कर सकते हैं। एंड सो CSS इज मच पावरफुल एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि HTML एलिमेंट हम पढ़ लिया। हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे HTML एट्रीब्यूट, जो क्या करता है, HTML एट्रीब्यूट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML। इसके बारे में अच्छे से हमें नोट्स आपको नोट करते जाना है, सारा नोट्स। ओके, आपको वीडियो पेज करके उसके बाद नोट्स बनाते जाना है। बहुत अच्छा से नोट्स बन सकता है अगर आप बनाए तो, आपको एग्जाम में भी हेल्प होगा एंड अदर इंटरव्यू एंड अदर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंकर टैग देख लेते हैं। एंकर टैग जैसे हमने यहाँ पे एंकर टैग्स यूज कर लिया, ठीक है। जैसे एचरफ में, इसमें हम कोई भी कुछ भी हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हमने इसको सेव कर लिया और हम ब्राउज़र से गए, मैंने इंस्पेक्ट को क्लोज किया। दिस इज लिंक आ रहा है हमारा, दिस इज लिंक आ रहा है। इस पे जैसे ही होवर कर रहा हूँ, आप बटन में देख सकते हैं। एक सेकंड, मैं इसको और छोटा करता हूँ। जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओपन हो गया, W3 Schools ओपन हो गया है, ये हमारा वेबसाइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एंकर टैग जिसमें हमने एचरफ यूज किया, ठीक है। और इस पे जैसे होवर कर रहा हूँ, इस पे आ रहा है लिंक कि किस वेबसाइट पे लेके जाएगा, कौन से लिंक पे लेके जाएगा। जैसे कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें बहुत सारे लिंक होते हैं, तो इनका टैग वहाँ पे यूज किया गया होता है। उसमें सिर्फ एट्रीब्यूट पे यूज किया जाता है, उसमें पास किया, जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से हम देखेंगे और सारी चीज़ें। इनका टैक्स के बारे में हम समझ लिया कि दिस इज डेस्टिनेशन एचरफ टैग, डेस्टिनेशन पे कहाँ में ले जाना है। इमेज का एक और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इमेज कैसे शो कराते हैं पेज पे, उसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, विड्थ एंड हाइट कैसे देंगे, ठीक है। इस हिसाब से फाइल का नेम गलत हो गया तो ऑल्ट में क्या क्या शो करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आपके सिलेबस में स्ट्रीम में है तो आप ये सारे लेक्चर देख सकते हैं।